हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि सीटेट का जो पेपर है आजकल थोड़ा टफ आने लगा है। ठीक है, उसका जो जब से ऑनलाइन पेपर शुरू हुआ है तो सीटेट का जो लेवल है वो थोड़ा अप हो चुका है। पहले उसमें मैथ्स के सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर। पहले उसमें मैथ्स के सिर्फ और सिर्फ 15 क्वेश्चंस आते थे जो हमें सॉल्व करने होते थे, बाकी 15 जो होते थे वो पेडागोजी के होते थे। लेकिन अब की बार जो देखा है मैंने पेपर में 20 क्वेश्चंस जो हैं आपके वो सॉल्व करने वाले हो और 10 क्वेश्चंस जो आपके पेडागोजी के हैं। और क्वेश्चंस का जो लेवल है वो भी काफ़ी अप हो चुका है अब। ठीक है, पहले सिर्फ क्लास 8 तक का अगर पढ़ लेते आप तो क्वेश्चंस हो जाते थे, बट अब जो लेवल है सीटेट का वो अप हो चुका है। तो इस वीडियो में इस क्वेश्चन को हम जिस तरीके से करेंगे वो एक शॉर्ट अप्रोच होगा, बिकॉज हमें एग्ज़ाम में टाइम सेव करना होता है। ठीक है, क्योंकि इसका जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट है वो मैं वीडियो के एंड में बता दूंगी कंप्लीट, बट पहले हम शॉर्ट अप्रोच करेंगे कि कैसे हम इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में हमारे शॉर्ट अप्रोच ही काम आना है। बट वो शॉर्ट अप्रोच एक्चुअली में है क्या वो उसके बाद देखेंगे। ठीक है, तो देखो क्या है। इन फाइंडिंग द HCF ऑफ 2 नंबर्स, हिंदी वालों को अगर कोई प्रॉब्लम हो लैंग्वेज में तो मैं डिक्टेट पूरा कर दूंगी। क्वेश्चन हिंदी में मैं नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, बट क्वेश्चन जो होगा आपको प्रॉपर समझ आएगा कि एक्चुअल में क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है, इन फाइंडिंग द HCF ऑफ 2 नंबर्स, उसने क्या किया, 2 नंबर्स का HCF फाइंड करने लग गया वो। ठीक है, कौन से मेथड से, डिवीजन मेथड से। तो HCF को फाइंड करने के कई मेथड होते हैं, तो इन्होंने जो अप्लाई किया था वो डिवीजन मेथड अप्लाई किया था। ठीक है, द क्वोशंट आर, जब उन्होंने डिवाइड किया, जो डिवीजन मेथड होता है, भाग करने वाला मेथड जो होता है उसमें क्वोशंट आता है। मतलब जैसे आप कहते हो ना 6 को अगर आप 2 से डिवाइड कर रहे हो तो 2 3 जा 6, तो ये जो होता है क्वोशंट होता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं। ठीक है, वो इसने दे दिए 3 हमारे पास आए, 1 8 और 2। ठीक है, उसने कहा जो सबसे लास्ट में आपका डिवीजर आएगा वो 105 आएगा। अब जिन्होंने लॉन्ग डिवीजन मेथड से HCF निकालना जानते हैं वो लोग समझ पाएंगे थोड़ी चीज़ें। ठीक है, फिर उसने कहा व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स, की जो भी वो 2 नंबर्स थे उन दोनों को जोड़ के, यानी उनका जो योग है, उनका जो सम है वो आपको बताना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ऐसे में सबसे पहले देख लो क्वोशंट क्या है। शॉर्ट अप्रोच बता रही हूँ पहले। ठीक है, क्वोशंट क्या है, ये जो क्वोशंट दे रखे होते हैं इन्हें उल्टा लिखो। अगर ये 182 दे रखा है तो 281 लिखो। मतलब जो ये आपको एक क्रम में यानी ऑर्डर में दे रखा है उसको हम टॉप टू बॉटम, ये आपको दिया हुआ होगा टॉप से बॉटम की तरफ। मतलब जब आप लॉन्ग डिवीजन करोगे ना ऐसे ऐसे, तो यहाँ पर जो ये वैल्यूज़ आती हैं टॉप से बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ आपको दे रखी हैं, तो इन्हें उल्टा करके लिखना है। आपको कैसे भी दी हुई है, चाहे वहाँ पे मेंशन होगा टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप। ठीक है, अगर मेंशन नहीं है दैट मीन्स वो टॉप टू बॉटम ही है, ऊपर से नीचे ही है। तो हमें लिखने उल्टे होते हैं, बस ये याद रखो कि हमें लिखना उल्टा है। ठीक है, अगर नहीं दे रखा टॉप टू बॉटम तो समझ जाओ कि ये टॉप टू बॉटम ही है, जैसे इस क्वेश्चन में है। अदरवाइज अगर लिखा हुआ है टॉप टू बॉटम तो हम क्या करेंगे, उसे नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे। तो 281 तो वो हमने ऐसे लिख लिए। उसके बाद आपको कहेगा लास्ट डिवीज़र। लास्ट डिवीज़र जो होता है वही हमारा HCF होता है। ठीक है, तो यहाँ की जो वैल्यू होती है वो लास्ट डिवीज़र होता है, जिससे आपने सबसे लास्ट में भाग किया होगा या सबसे लास्ट में डिवाइड किया होगा। ठीक है, वो लास्ट डिवीज़र होता है। तो करते क्या हैं, इनको उल्टा लिखा, नीचे से ऊपर की ओर लिख लिया। उसके बाद जो ये लास्ट डिवीज़र है 105, इसे यहाँ लिखते हैं और 2 में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर रिमाइंडर 0 ऐड करते हैं, तो कितना आया, 210। ठीक है, अब ये जो 210 है इसे यहाँ पर लिखा जाता है, इसके साथ गुणा कर दिया जाता है। 210 जो आएगा उसको यहाँ लिखेंगे और ये जो 105 आएगा इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, ये कितना हुआ, 8 1 8 0 8 2 16 प्लस 105, ये हमारा आ जाता है 1785। ठीक है, अब जो ये आंसर आएगा इसको फिर यहाँ पर लिखना है, किसके पास, जो क्वोशंट दे रखा था, भागफल जो दे रखा था उसके साथ लिखना है। यहाँ पे क्या लिखोगे, जो ये वैल्यू थी, जो यहाँ था वो यहाँ पे आ गया, जो यहाँ था वो यहाँ पे आना है, इतना। अब इसे ऐड कर लो बस, 5991 मल्टीप्लाई 1 से करोगे यही आएगा, ऐड कर दोगे इसमें तो 1995 आ जाएगा। तो ये जो लास्ट में 2 नंबर, अब इसके आगे तो कोई रिमाइंडर है ही नहीं, तो ये जो नंबर आपको मिले हैं यही वो 2 नंबर्स हैं जिनका HCF
या लास्ट डिवीज़र लॉन्ग डिवीजन मेथड से जब सॉल्व किया तो लास्ट डिवीज़र 105 आया है, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ दो, इनका सम पूछा गया है ना क्वेश्चन में, दोनों नंबर्स का जोड़ो, 5 और 5 10, 9 9 18, हाथ से लगा 1, 8 8 16 17 और ये कितना आया 3। तो हमारा जो आंसर आ जाता है वो 3780 आएगा, ठीक है। सिंपल, कुछ नहीं, इनको उल्टा लिखना है 281, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट डिवीज़र है उसे ऊपर लिखो, दोनों की मल्टीप्लाई प्लस 0, यहाँ ये जो वैल्यू आएगी यहाँ पे लिखो, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, देन इसको यहाँ पे लिखना है, मल्टीप्लाई करो और इसको ऐड कर दो, ये जो वैल्यू आएगी यहाँ पे लिखो इंटू 1 प्लस इसको यहाँ पे लिखो और इन दोनों को ऐड कर दो। लास्ट में दो जो नंबर बचते हैं वही हमारे वो नंबर होते हैं जिनका HCF या लास्ट डिवीज़र जो होता है 105 होता है, ठीक है। अब समझते हैं कि इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि कुछ लोगों को तो पता होगा ऑलरेडी कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, तो वो ये चीज़ समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया होगा जिसकी वजह से हमें इसका शॉर्ट प्रोसेस समझ आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या थे, ये दो नंबर थे, इन दो नंबर का लास्ट डिवीज़र हमें निकालना है, क्वेश्चंस ये दे रखे हैं 105 ये, तो ये चीज़ें कहाँ से आई होंगी वो हमें नहीं पता, तो इनसे पता चलेगा। हम क्या करते हैं, अगर हमें दो नंबर्स का HCF निकालना होता है तो बाय लॉन्ग डिवीजन हम क्या करते हैं, जो छोटा नंबर होता है उससे बड़े नंबर को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 1 टाइम क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 0 1 2, 210 रिमाइंडर आ गया। अब इस 210 से इसको डिवाइड करेंगे, अगेन कॉन्सेप्ट समझाने के लिए है, बार बार बोल रही हूँ। इस 210 से जो रिमाइंडर आया है इसको डिवाइड करेंगे, ये 1 आ गया, ठीक है। इससे जो पहले वाला डिवीज़र था उसको डिवाइड करते हैं, तो कितनी बार चला जाएगा, 8 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 8 बार। तो 21 इंटू 8 करो, 8 1 8, 8 2 16, 1680 कितना आता है 8 टाइम्स करने पर 1680, ठीक है। 501। अब कितना बचा हमारे पास 105, क्या ये दिख रहा है 105, ठीक है। इस 105 से 210 को डिवाइड करेंगे, जैसे ही आप इससे 210 को डिवाइड करोगे तो ये 210 आ जाएगा एंड कैंसिल आउट। तो आप देख सकते हो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है, यहाँ तक डिवाइड ही करते हैं नॉर्मली जैसे हम लोग करते हैं, बट इसमें चेंज क्या होता है, ये 210 जो रिमाइंडर आया है उससे पहले वाले डिवीज़र को डिवाइड कर देंगे, फिर जो रिमाइंडर आएगा उससे जो पहले वाला डिवीज़र था उससे जस्ट पहला, इससे जस्ट पहला जो था उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पर, ये फर्स्ट क्वोशंट यानी भागफल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये टॉप से बॉटम की तरफ आपको लिखे हुए मिलेंगे क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो इन्हें हम उल्टा लिखते थे, है ना। हम क्या करते थे 2 8 1 उल्टा लिखना था हमें, ठीक है। देन उसके बाद जो लास्ट डिवीज़र होता है, ये जो लास्ट में वैल्यू आती है जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो लास्ट वाला जो डिवीज़र होता है वही हमारा लास्ट डिवीज़र, वही हमारा क्या होता है लॉन्ग डिवीजन में HCF। तो ये भी हमें पता है कि भाई HCF ये है, ठीक है। तो हम क्या करते थे, देखो हमने क्या किया था, जो हमारा लास्ट डिवीज़र था उसकी मल्टीप्लाई 2 से करते थे, तो 105 इंटू 2 हो रहा है, वही 210 आ रहा है, और रिमाइंडर कितना है 0, तो वही हम यहाँ पर ऐड करते हैं जिससे हमें 210 मिलता है। और ये जो 210 मिलता है वो क्या होता है यहाँ पर, ठीक है, ये 210 यहाँ पर मिल रखा होता है। इसकी मल्टीप्लाई किससे करते हैं 8 से, मैंने बताया था इस 210 को हम यहाँ रखेंगे इंटू 8, तो 210 को जैसे ही 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 1680 तो आएगा, लेकिन हमें तो ये चीज़ चाहिए, इसमें ये चीज़ ऐड कर देते हैं क्योंकि इसमें से इसको माइनस किया होगा तभी तो ये चीज़ आई, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें इसको ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं 105, तो 105 ये वाला ही तो यहाँ आ रहा था, इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे आपको 1785 मिल जाएगा, ठीक है। फिर क्या करते हैं 1785 ये था, इसकी इंटू इससे करेंगे तो हमें ये चीज़ मिलती है ना। क्या करते थे, इसको यहाँ पर लिख देंगे इंटू 1 और ये 210 यहाँ पर लिखते हैं, तो वही चीज़ तो यहाँ पर हो रही है। 1785 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ रहा था, ठीक है। इसमें 210 जोड़ेंगे तभी तो ये आएगा, तो वही चीज़ हमने यहाँ की है और ये हमें 1995 मिल रहा था। तो एक्चुअल में ये प्रोसेस करके इन दोनों नंबर के ऊपर ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया था, ठीक है। तो हमें इस प्रोसेस का उल्टा दिमाग चलाना था, ठीक है। तो हमने क्या करना था, इसको इससे इंटू करनी थी, ये आएगा, इसको फिर यहाँ लिखना था, इसकी इससे इंटू करनी थी, ये आना था, और फिर इन दोनों को माइनस करके ये चीज़ आ रखी थी, है ना। तो इसमें इसको जोड़ना था, ये आना था, ठीक। फिर
ये वैल्यू को यहाँ पे रखते हैं, इसकी इससे मल्टीप्लाई करते ये आएगा और फिर इसको इसमें जोड़ते हैं, तो ये दोनों नंबर हमें पता चल जाते थे। तो वो टिपिकल प्रोसेस हो जाएगा अगर हम इसको ऐसे ही उल्टा लेके चलना शुरू करेंगे। तो इसलिए एक शॉर्ट अप्रोच हम ये करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में और ज़्यादा से कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये अप्रोच पहुंच पाए। ठीक है, अगर आपको सच में पसंद आती है वीडियोस तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। ऐसी वीडियोस आपको आगे मिलती रहेंगी जिनमें आपको हर एक क्वेश्चन का शॉर्ट अप्रोच और जो भी डिटेल्स होती है क्वेश्चन की वो सारी आपको बताई जाएंगी। ठीक है, तो आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि क्वेश्चन बना कैसे है और क्वेश्चन का आंसर जो बना है उसका शॉर्ट अप्रोच कैसे आया है।